सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संवाद लेखन। संवाद किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं बच्चों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम आपस में जो अभी बातचीत कर रहे हैं इसे कहते हैं संवाद। दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। और जब इस संवाद को हम लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाता है संवाद लेखन। आइए परिभाषा के जरिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी विषय पर परस्पर बातचीत करना संवाद कहलाता है। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर जो भी बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। जब इन व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हम इसे संवाद लेखन कहते हैं। हमारे हिंदी शब्दकोश में संवाद शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं, जिनमें प्रमुख है बातचीत करना, कथोपकथन, वाद विवाद। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक शब्द आया है डायलॉग। हमारे हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हम संवादों का सर्वाधिक प्रयोग और महत्व नाटक, एकांकी, रूपक, उपरूपक, फिल्म आदि में देखने को हमें मिलता है। नाटक को मंच में खेला जाता है तो प्रत्येक पात्र की अपनी एक भाषा होती है, संवाद होता है, जिसके अनुरूप उनकी क्रिया अनुक्रिया के बारे में हमें पता चलता है। इस तरह से हमारे हिंदी साहित्य में हम देखते हैं नाटक, एकांकी, फिल्मों में अधिकतर हमें संवाद का प्रयोग देखने को मिलता है। बच्चों, संवादों को लिखने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान देना हमें ज़रूरी है। अब ये बातें कौन सी हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो हमें संवादों को प्रभावी बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम कुछ इस प्रकार है, संवाद संक्षिप्त हो, बहुत अधिक विस्तारित संवाद नहीं होने चाहिए। छोटे कम शब्दों में अधिक बात को प्रदर्शित करने वाली, गहराई से प्रदर्शित करने वाले हमारे संवाद होने चाहिए। जहाँ विस्तार की आवश्यकता हो वहाँ भी जो विस्तार है वो 2-3 पंक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। संबंधित विषय के अनुरूप हो, हमारा संवाद जो है हमारे विषय के अनुरूप होना चाहिए और उसकी भाषा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद सरल और स्पष्ट होने चाहिए। संवाद अत्यंत ही सरल शब्दों में व्यक्त होने चाहिए और साथ ही साथ वह स्पष्ट भी होने चाहिए, जिसे पढ़कर पाठक उसे आसानी से समझ सके। संवाद सहज और रोचक हो, संवाद ऐसे होने चाहिए जिसे पाठक आसानी से समझ सके और उसमें उसे पढ़ने से उसमें रोचकता भी आए और वह आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो। ऐसे संवाद का प्रयोग होना चाहिए। संवाद की भाषा पृष्ठभूमि के अनुकूल होनी चाहिए। जो हमारी पात्र हैं, हमारा नाटक है, हमारी एकांकी है, जिस तरह की पृष्ठभूमि से संबंधित है उसी पृष्ठभूमि से संबंधित हमारे जो भाषा है उसका भी हमें चयन करना चाहिए। अंग्रेजी संज्ञा शब्द जो हैं वो भी स्वीकार्य हैं। संवाद में कृत्रिमता और बनावटीपन न हो। संवाद जो हो उनमें हमें बनावटीपन और नकलीपन हमें देखने में न लगे और हमें सहज और आकर्षक प्रतीत हो। संवाद ऐसे होने चाहिए। आगे देखते हैं। संवादों में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सही तरीके से, उचित तरीके से होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही हमें जो हमारी भाषा है उसका अर्थ सही रूप से स्पष्ट हो पाएगा। संवादों की भाषा पात्र की प्रकृति और रुचि के अनुरूप भी होनी चाहिए। संवाद परस्पर संबद्ध होने चाहिए। परस्पर संबद्ध मतलब संवाद आपस में संबंधित होने चाहिए
और संवादों की भाषा प्रवाहमय होनी चाहिए। संवाद जो है हमारे नाटक को, हमारी एकांकी को एक गति प्रदान करने वाले होने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों संवादों को लिखते समय हमें इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। आगे हम देखेंगे गृह कार्य। बच्चों आपको जो यह गृह कार्य दिया जा रहा है इसे आपको अपनी हिंदी की कॉपी में, कक्षा कॉपी में लिखना है। तो इसके अंतर्गत आपको 2 संवाद बनाने हैं। पहला है नदी और समुद्र के बीच हुआ काल्पनिक संवाद लिखिए। इसमें नदी और समुद्र के बीच क्या बातचीत हो सकती है इसे आपको लिखना है। दूसरा है खरीदार और दुकानदार के बीच हुए संवाद लिखिए। इसमें खरीदार जो कस्टमर होता है इंग्लिश में, और दुकानदार, दोनों के बीच के संवाद को आपको लिखना है। ये दोनों ही गृह कार्य जो हैं इसे आपको अपनी हिंदी की कॉपी पे पूर्ण करना है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।